5 साल बाद आरआरबी जेईई में आ चुकी है 7,900 प्लस वैकेंसी। तो देर किस बात की, अभी ज्वाइन करिए पीडब्ल्यू का आरआरबी जेईई का क्रैश कोर्स। कुछ बैचेज में हैं जो अब मैं आपको बता दे रहा हूं, जिसमें है आरआरबी जेईई का क्रैश कोर्स मात्र 1,499 रुपये में। आरआरबी जेईई की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी आपको CBT 1 प्लस CBT 2 की मात्र 99 रुपये में। बहुत ही बेहतरीन ऑफर है। इसके अलावा और जो बैचेस चल रहे हैं, SSC जेईई का फाउंडेशन बैच आपको मिल जाएगा 2,699 रुपये में। अशोका 2 पॉइंट बैच C 3,299 रुपये में। आरआरबी जेईई का एक्सप्रेस बैच C 2,499 रुपये में। कर्तव्य बैच B 3,999 रुपये में। चाणक्य का AE जेईई BOD बैच C 2,399 रुपये में। UPPCL जेईई फाउंडेशन बैच जो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए है 2,299 रुपये में है। UPSC जेईई का फाउंडेशन बैच 1,999 रुपये में है। BPSC का AE 2024 जनरल इंजीनियरिंग बैच 1,499 रुपये में। आरआरबी ALP टेक्नीशियन 2024 बैच भी CBT 1 प्लस 2 1,299 रुपये में है। और SSC जेईई टेस्ट सीरीज जो 2024 वालों के लिए है वो तो 99 रुपये में रहने वाली है। ये सभी बैचेज आपको SSC जेईई, आरआरबी जेईई, DDA जेईई, NHPC, NPCL बहुत सारे जितने भी जेईई के एग्जाम्स होते हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। बेस्ड ऑन न्यू पैटर्न एंड लेटेस्ट सिलेबस लेक्चर्स भी आपको बाइलिंगुअल प्रोवाइड होंगे। क्लास नोट्स, DPP एंड DPP सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड होंगे। वीकली टेस्ट होता है सब्जेक्ट वाइज और मॉक टेस्ट भी आपको मिलते रहते हैं। लाइव लेक्चर्स मिलेंगे इंडिया के टॉप फैकल्टी द्वारा PW एप्लीकेशन पर। डाउट इंजन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा स्टूडेंट के क्वेरीज और डाउट सॉल्व करने के लिए। साथ ही साथ आपको इन बैचेस के साथ मात्र 1 रुपये में एक जेईई खजाना मिलने वाला है, जिसमें आपको रिकॉर्डेड बैच मिलेंगे इंडिया के टॉप फैकल्टी द्वारा। DPP एंड DPP सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। इन सभी बैचेस में जो मैंने आपको बताया उसमें इनरोल करने के लिए आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं EG250, जिसमें आपको एडिशनल डिस्काउंट भी अवेलेबल मिल जाएगा। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नीनू गुप्ता ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आरआरबी जेईई की वैकेंसीज आ चुकी हैं, डिटेल नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म भी आपका 30-31 जुलाई से भरना स्टार्ट हो चुका है। तो बहुत बच्चे मेरे पास कॉल करके कोचिंग्स वगैरह की जानकारी ले रहे हैं कि कौन सी कोचिंग ज्वाइन करें और कैसे पढ़ाई करें, कैसे स्टार्ट करें। तो उसके लिए मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ, पूरी डिटेल के साथ बात करूँगा आप लोगों से। सबसे पहली बात, आप लोगों को ये ध्यान देना है कि ज़रूरत है कोचिंग करने के लिए या नहीं है, या किस चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत है। सबसे पहले लोग आरआरबी जेईई की जब CBT 1 की तैयारी करते हैं तो तुरंत भागते हैं मैथ के लिए। बरतर आप लोग इंजीनियर्स हो पहले से, चाहे डिप्लोमा आपने किया हो, चाहे आपने BTech किया हो, तो आपका मैथ मजबूत होता है। बस वो थोड़ा सा तरीका सीखना है जिसको सेल्फ स्टडी के थ्रू आप सीख सकते हो। किसी टीचर के पास जाने की विशेष ज़रूरत नहीं है। उसमें बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं लगता कि नाव कैसे चल रही है, घड़ी कैसे चल रही है, ये है। कोई भी किताब उठा लोगे उसमें आपको आसानी से मिल जाएगी। तो सबसे पहले ध्यान देना है कि क्या आपको उसकी ज़रूरत है। सबसे पहले पता तो करो कि मुझे कोचिंग करने की ज़रूरत है या नहीं है, मुझे किसी टीचर से गाइड लेने की ज़रूरत है या नहीं है। सबसे पहले ये पता करो। तुरंत ये नहीं कि सर आरआरबी CBT 1 में मैथ पूछेगा, GS पूछेगा, जनरल अवेयरनेस पूछेगा, रीजनिंग पूछेगा। तो इस चीज़ की कोचिंग करने की या गाइडेंस लेने की ज़रूरत है या नहीं है, इसके लिए आपको पता करना पड़ेगा। पता कैसे करोगे, सबसे बड़ी समस्या ये है। अभी तक मैंने इस पे वीडियो इसलिए नहीं बनाया था कि उस सिलेबस नहीं आया था। अब सिलेबस आ चुका है। जाके जहाँ भी आप टेस्ट सीरीज आपने देखा हो कि यहाँ टेस्ट सीरीज चलती है, वहाँ जाकर आप आरआरबी जेईई CBT 1 के कम से कम 3 टेस्ट दो। कितने टेस्ट? 3 टेस्ट। तीनों टेस्ट का समाकलन करो कि हमें कौन सा हमारा टॉपिक कमज़ोर है, कौन सा मजबूत है और किस पे हमें वर्क करने की ज़रूरत है। ये काम सबसे पहले कर लेना यार। तुरंत ही सिलेबस देके कोचिंग की तरफ भागने मूर्खता है एक प्रकार की। बहुत सारी चीज़ ऐसे होती हैं कि जो आपको 2 घंटे में ख़त्म कर सकते हो, लेकिन वो टीचर पढ़ाते हैं तो उस बेसिक से पढ़ाएंगे, नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे। नंबर सिस्टम की आपको कोई ज़रूरत नहीं। इतने दिन तैयारी कर चुके हो, आपको सब चीज़ मालूम है, फिर भी आप कोचिंग की तरफ भाग रहे हो। आप पता करो ना कि आपका कमज़ोर पॉइंट क्या है, मजबूत पॉइंट क्या है। अनसक्सेसफुल होने का रीज़न यही होता है, लोगों को पता ही नहीं होता है। बस एक भेड़िया चाल चलते रहो, सारी भीड़ उधर जा रहे हैं, सारी लोग कोचिंग कर रहे हैं तो हमको भी कोचिंग करने की ज़रूरत है। नहीं ज़रूरत है। आप पहले पता करो, 1 टेस्ट दो, दूसरा टेस्ट दो, 3 टेस्ट दो। 3 टेस्ट में देखो नंबर कितने आ रहे हैं। अब टेस्ट
ऐसे नहीं कि अरे यार मैं ऊपर ऊपर से, ये सोच को दो कि मुझे अपना 100% देना है। जब तक 100% देना नहीं सीखोगे तब तक सिलेक्शन नहीं ले पाओगे, ये ध्यान रखना, चूक जाओगे। मैं प्री एग्ज़ाम दिया हूँ, मैंने कोचिंग कहीं नहीं की थी, मैंने सेल्फ स्टडी किया था। देखो जीएस तो पढ़ते, जनरल साइंस आप लोग पढ़ते ही हो, जनरल अवेयरनेस, आपको जनरल अवेयरनेस की कोचिंग थोड़ी करने की जरूरत पड़ती है। करंट अफेयर्स और करंट इशूज़ को पढ़ते रहो, बस हो गया, जनरल अवेयरनेस आ जाएगा। जनरल स्टडीज़ में बायोलॉजी वगैरह के है क्लासेस, कहीं से ज्वाइन कर लो, ठीक। या कहीं भी आपने मान लीजिए पूरा पैकेज आपने आरआरबी JCBT1 का ज्वाइन कर लिया, जैसे मैंने बताया PW में इस समय बैचेस चल रहे हैं, उसको ज्वाइन कर लिए। ज़रूरी थोड़ी है पूरी क्लास पढ़ो, आपको क्या ज़रूरत है वो देखो, उस पर फोकस करो। एक लड़का कह रहा है सर मैथ आती है, आरआरबी JEE में मैथ आती है, मैथ की, भाई तुम इंजीनियर हो, इंजीनियर की मैथ ऑलरेडी मजबूत होती है। ये नॉन टेक वाली जो मैथ आती है उसके लिए कोचिंग करने की पहली बात तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। अब आप लोगों को पढ़ा रही हो बात अलग है, पहले देखो कि मैथ में कितने नंबर आ रहे हैं, बस तरीका सीखना है, आपको टाइम नहीं लगने वाला है। ये नॉन टेक वालों को टाइम लगता है, जो और ग्रुप D NTPC की तैयारी करते हैं, इनको टाइम लगता है मैथ सीखने में, मैथ कैलकुलेशन करने में, इनको टाइम लगता है कैलकुलेशन। आपको टाइम नहीं लगता, आपको पता है कि क्या कैसे कैसे करना है, ट्रिक निकालना तो आपको काम ही है, इंजीनियर किस लिए हो। और इसके लिए भी आपका अगर आपको फंडामेंटल पढ़ने की ज़रूरत पड़ रही है मैथ में जाके, एक होता है ट्रिक पढ़ना, एक होता है फंडामेंटल पढ़ना। अगर आपको फंडामेंटल पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी तो आप तैयारी छोड़ दो, पहले मैं बता दे रहा हूँ। ये सोचो कि फंडामेंटल मुझे पढ़ना पड़े, नहीं, ट्रिक पढ़ लो। बहुत सारे टीचर्स ट्रिक पढ़ाते हैं, जाके वहाँ पे ट्रिक पढ़ लो कि हाँ समय चाल का कैसे किया जाएगा, नाव चल रही है उसका कैसे किया जाएगा, वर्क टाइम मैनेजमेंट वाला उसका ट्रिक क्या है, ट्रिक पढ़ लो। और बेसिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, बाकी आपकी मर्ज़ी है। मैंने तरीका बता दिया कि आपको कैसे चूज़ करना है कि किस पे ज़्यादा फोकस करना है। अभी 3 टेस्ट दो और वो भी 100% मन लगा कर, ये नहीं कि चलो ऐसे ही दे देते हैं, देख लेते हैं ऊपर ऊपर से कैसा आता है क्वेश्चन, नहीं, अपने पूरे मन से दो। लाइब्रेरी में बैठे हो तो एक टेस्ट पूरा दो, क्योंकि वही 90 मिनट का शायद हो रहा है टेस्ट, 100 नंबर का होता है। 1.5 घंटे में आप टेस्ट एक दिन दे लोगे। टेस्ट देने के बाद उसका एनालिसिस करो कि मेरे मैथ में इतने सही हो रहे हैं, मेरे GS में इतने सही हैं, GA में इतने सही हैं, रीजनिंग में मेरे इतने सही हो रहे हैं, ये करो। फिर दूसरे दिन टेस्ट दो, फिर दूसरे दिन एनालिसिस करो मेरे कितने सही हो रहा है, कितने गलत हो रहा है, किसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है। फिर तीसरे दिन, तीनों दिन का फिर देखो कि एवरेज तीनों दिन का क्या आ रहा है। मैथ में मेरे एवरेज इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, आप देख लो कि किसमें गलत हो रहे हैं, क्यों गलत हो रहे हैं, उसमें थोड़ा सा एनालिसिस कर लो। 1 हफ्ते के टाइम में आप अपने कन्फ्यूजन से क्लियर हो जाओगे, आपको पता चल जाएगा किस एरिया में मेहनत करने की ज़रूरत है। पता चला आपने कोचिंग ज्वाइन कर लिया, जो टॉपिक आपका मजबूत है फिर भी उसी पे टाइम दिए जा रहे हो। आपको पता है मेरा ये टॉपिक मजबूत हो चुका है, इसके क्वेश्चन मुझसे गलत नहीं हो, तो फिर भी आप ज़बरदस्ती टाइम दिए जा रहे हो, ठीक। हाँ, जिसको ज़रूरत है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ लो, आप किसी भी पब्लिकेशन की क्वेश्चन उठा लो, पढ़ लो। आरआरबी JCBT1 में जो पूछा जाता है, आरआरबी JEE में कैसे क्वेश्चन आते हैं, आरआरबी कैसे क्वेश्चन पूछता है, वो आप पढ़ लो। मेरे तरफ से सजेशन ये रहेगा कि यूथ का पूरा एक कॉम्बो आता है, एक हिंदी में आता है 4 बुक का, एक इंग्लिश में आता है, वो आप मुझसे ले सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मुझसे लो, आप ऑनलाइन ले लो, ऑफलाइन लो, किसी और पब्लिकेशन के ले लो, लेकिन बिना एनालिसिस किए आँख मूंद कर किसी भी रेस में मत दौड़ना। मैंने CBT1 दिया था, मेरा CBT1 निकला है, तो बिना एनालिसिस किए आँख मूंद के घोड़ों गधों की रेस में नहीं दौड़ना है। आप घोड़े हो तो घोड़ों की रेस में दौड़ना, गधों की रेस में क्या करने जा रहे हो, क्यों फंडामेंटल पढ़ने जा रहे हो। बहुत लड़के डर लगता है सर सिलेबस आया, मैंने मैथ कभी भी नहीं पढ़ी। अबे तुम डिप्लोमा कर लियो, तुम BTech कर लियो, तुमने मैथ ही नहीं पढ़ी है, यहाँ तक ऐसे चले आए। इतना बड़ा उसमें RCC वगैरह में न्यूमेरिकल होता है, या इलेक्ट्रिकल में जो है वो न्यूमेरिकल होते हैं, वो आपने नहीं पढ़ा है, पढ़ा है ना, तो बेसिक मैथ आती है ना। केवल आपको ट्रिक सीखना है तो ट्रिक भर सीखो। देखो पहले ट्रिक किस में सीखना है, किस टॉपिक में मैथ में ट्रिक आपको सीखना है। देखो जनरल अवेयरनेस तो आपको पढ़ना पड़ेगा, GS आपको पढ़ना पड़ेगा, रीजनिंग में भी ट्रिक थोड़ा बहुत सीखनी पड़ेगी। बहुत सारे रीजनिंग के पार्ट ऐसे होते हैं जिसमें आपको मिरर वाले क्वेश्चन है, आपको ऐसे ही देख के आ जाते हैं,
वाटर वाले क्वेश्चन है आ जाएंगे आपको, सीटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन है आ जाएंगे। जहाँ ट्रिक सीखने की जरूरत पड़ेगी वहाँ सीखने, पहले देखो जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। अब तुम बैठ के क्लास ले रहे हो, मिरर वाले क्वेश्चन का तुम ले रहे हो क्लास, और तुम्हें आता है तभी ज़बरदस्ती बैठे हो वहाँ, टाइम 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा दे रहे हो। क्यों भाई? ज़रूरत जिसकी होगी उसको टॉपिक लिख लो। अगर मिरर वाले क्वेश्चन गलत होते हैं टेस्ट में तो तब जाके मिरर वाली क्लास में बैठना। अभी देखो ज़रूरत है आपको, नहीं है। बहुत जगह मिनी टेस्ट लाइव टेस्ट होते रहते हो, देते रहो, पता करते रहो कि कहाँ गलती हो रही है कहाँ गलती नहीं हो रही है। एक आदमी को खुद पता होता है कि उसकी गलती कहाँ हो रही है कहाँ नहीं हो रही है। जब खुद की गलती देखना समझना और सुधारना सीख जाओगे तो आराम से करेक्ट लोगे एग्जाम है। फालतू इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है कहीं भी, किसी के द्वारा या किसी के बहकावे में। चलो यार वहाँ मैथ की क्लास चल रही है, चलो यार वहाँ जीए की क्लास चल रही है, चलो यहाँ रीजनिंग की क्लास चल रही है, चलो ज्वाइन करते हैं। पर सबसे पहले पता करो ज्वाइन करने से पहले आपको ज़रूरत है या नहीं है। ठीक है, ज़रूरत पड़े तो करना। उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, क्योंकि कोचिंग वाले वही पढ़ाते हैं जो हम छापते हैं, ये ध्यान रखना। किसी भी पब्लिकेशन की किताब ले लो यार, मैं नहीं कह रहा हूँ कि YCT की ही लो, मैं मुझसे ही लो, मैं सस्ते में दे दूंगा, ये नहीं कह रहा हूँ मैं, थोड़ा प्रमोशन हो जाएगा ना, वो बात नहीं है। बट आपको देखो कि ज़रूरत है कि नहीं है, ऐसे ही आप इधर उधर भागो मत। और सोच रहा हूँ अब रेगुलर वीडियो बनाऊँ, बट काम थोड़ा पड़ जाता है यार, इतना ज़्यादा काम रहता है तो थोड़ा कम आपके साथ आ पाता हूँ। बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कुछ समस्या हो, कोई डाउट हो तो यार कमेंट कर दिया करो। मैं कोशिश करूँगा कि रेलवे जब तक आपका क्लियर नहीं हो जाता तब तक आपके डाउट्स क्लियर करता चलूँ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।